जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रीतू है। मैं दिल्ली में HR जॉब करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे पति रोहित हैं और हमारा एक छोटा बेटा है, आयुष। संगत जी, आज जो मैं शेयर करने जा रही हूं, वो पैसा आने की सत्संग नहीं है। ये सत्संग है पैसा आते हुए भी चैन न आने की। और ये भी कहानी है कि गुरुजी ने कैसे मेरी सोच, मेरी आदतें और मेरे घर का माहौल तीनों बदल दिए। संगत जी, अगर आप भी महीने की 1 तारीख को सैलरी आने के बाद 10 तारीख तक सब ठीक और 20 तारीख के बाद सब भारी महसूस करते हो, तो ये सत्संग आपका है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे बस इतना कहा, मम्मा, आप हर रात मोबाइल पर क्यों रोती हो? और मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं रो नहीं रही थी, मैं डर रही थी। संगत जी, बाहर से सब नॉर्मल था। दोनों कमाते थे, किराए का घर था, बेटा स्कूल जाता था। लेकिन अंदर से हम कर्ज में डूब रहे थे, धीरे धीरे, चुपचाप। पहले छोटा सा पर्सनल लोन लिया, बस 2-3 EMI की बात है, फिर क्रेडिट कार्ड, अभी खरीद लो, बाद में भर देंगे, फिर एक और कार्ड, ऑफर अच्छा है, और फिर हर महीने बस एक ही खेल। सैलरी आई, EMI कटी, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरा, घर का खर्च चला, और फिर अगले महीने का डर शुरू। संगत जी, सबसे बुरा तब लगता था जब घर में कोई छोटा सा खर्च भी आ जाए, बेटे की फीस, दवाई या अचानक कोई रिश्तेदार का फंक्शन। तो मेरा मन कांपने लगता था, अब कहां से होगा। मैं रोहित से बात करती तो वो चिड़चिड़े हो जाते। वो कहते, तू इतना सोचती क्यों है? हो जाएगा। पर संगत जी, हो जाएगा से बिल नहीं भरते, और सोचना बंद कर से चिंता बंद नहीं होती। धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी खराब होने लगा। हम बात कम, हिसाब ज्यादा करने लगे। और सबसे दुख की बात, बेटा हमारी टेंशन महसूस करने लगा। संगत जी, एक रात मैं किचन में खड़ी थी। महीने की 25 तारीख थी। मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया, EMI ड्यू, और उसके साथ एक और मैसेज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ओवरड्यू। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मैं बस वहीं बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था, सांस भारी हो रही थी। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने रोहित को आवाज दी, पर आवाज गले में अटक गई। रोहित आए, उन्होंने पानी दिया। और उसी वक्त आयुष उठकर आ गया। वो मुझे देख रहा था, डरा हुआ। उसने पूछा, मम्मा, आपको क्या हुआ? और मैं अपने ही बच्चे की आंखों में डर देख रही थी, जो मेरे कारण था। संगत जी, उसी रात मैंने पहली बार दिल से कहा, गुरुजी, अब मैं नहीं संभाल पा रही। पैसा कम है, ये नहीं। मेरे अंदर हिम्मत कम हो गई है। मालिक, मुझे उठा लो, या रास्ता दिखा दो। संगत जी, मेरी पड़ोसन पूनम जी गुरुजी की संगत में थी। मैंने कभी खुलकर किसी को अपनी हालत नहीं बताई थी, पर उस दिन मैं टूट चुकी थी। मैंने बस इतना कहा, दीदी, घर में टेंशन बहुत है, मन घबराता है। उन्होंने मुझे प्यार से कहा, रीतू, तूने कब से मालिक को बताया? चल, इस रविवार सत्संग में बैठते हैं। बस बैठना है। रविवार को मैं गई। संगत जी, वहां कोई मुझे जज नहीं कर रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि कर्ज कितना है, वहां बस एक ही चीज थी, सुकून। मैंने वहीं बैठकर अपने मन में अरदास की, गुरुजी, मेरे घर की हालत सुधार दो, और फिर मैंने एक और लाइन कही, जो मेरे अंदर से निकली, गुरुजी, अगर पैसा अभी नहीं भी बन रहा, तो कम से कम मेरी आदतें बदल दो, ताकि मैं अपने घर को बचा सकूं। संगत जी, मुझे उसी दिन समझ आया, समस्या सिर्फ कमाई नहीं थी।
समस्या थी हमारी इम्पल्स बाइंग, हमारी लोग क्या कहेंगे वाली शॉपिंग और हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी। ये सुनकर ईगो भी आया, हम तो पढ़े लिखे हैं, पर सच यही था, पढ़े लिखे होकर भी हम पैसों में गलती कर रहे थे। संगत जी, घर आकर मैंने रोहित से कहा, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज हम सच्चाई करेंगे। पहली बार हमने कागज पे निकाला, हमने हर ईएमआई लिखी, हर कार्ड का ड्यू लिखा, हर महीने का फिक्स खर्च लिखा, और फिर मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक वादा किया, अब कोई नया लोन नहीं, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं, हर खर्च जरूरत है या दिखावा पहले तय होगा। महीने में एक दिन हम साथ बैठकर सिर्फ बजट देखेंगे, लड़ेंगे नहीं। संगत जी, शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। ऑफर आते थे, मन करता था खरीद लूं, पर मैं रुक जाती। मैं मन में बोलती, मालिक मुझे रोक लो। धीरे धीरे एक बदलाव आया, घर में शांति बढ़ी, और जितना शांति बढ़ी उतनी समझ बढ़ी। संगत जी, अब मैं कोई फिल्मी चमत्कार नहीं सुनाऊंगी कि अचानक लॉटरी लग गई, पर गुरुजी की कृपा ऐसे आई जैसे धीमी धीमी बरसात, जो दिखती कम है पर धरती को बदल देती है। कुछ महीनों में हुआ ये। रोहित को ऑफिस में एक इंटरनल रोल चेंज मिला, जिसमें ट्रैवल अलाउंस जुड़ गया। मेरी कंपनी में ईयरली अप्रेजल थोड़ा बेहतर हुआ क्योंकि मैंने अपने काम पर फोकस बढ़ा दिया था। हमने कई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद किए, और सच में पता चला कि पैसा रिस रहा था। और संगत जी, सबसे बड़ी कृपा, एक दिन बैंक से कॉल आया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक लंप सम अमाउंट दें तो एक क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग सेटल हो सकता है और इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। पहले हमें डर लगा, ये भी कोई फंदा तो नहीं, लेकिन हमने पूरे कागज ठीक से देखे, सोच समझकर फैसला लिया। और पहली बार हमें लगा कि कर्ज का पहाड़ थोड़ा कम हो रहा है। उस दिन मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपने पैसा नहीं गिराया, आपने रास्ता गिराया है। और रास्ता मिल जाए तो इंसान चल लेता है। संगत जी, सच बताऊं, आज भी हमारी कुछ ईएमआई चल रही है, पर आज हम अलग हैं। आज हम डर के साथ नहीं जीते। आज मेरे बेटे को ये नहीं देखना पड़ता कि उसकी मम्मा रात को मोबाइल पकड़कर रो रही है। आज रोहित और मैं पैसे पर बात करते हैं, पर एक दूसरे को ताने नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, अब मेरे अंदर वो आवाज नहीं आती, सब खत्म हो गया। अब अंदर से आवाज आती है, मालिक बैठा है, रास्ता निकलेगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर को टूटने से बचाने का, मेरी आदतों को सुधारने का, और मेरे बच्चे के चेहरे पर डर की जगह मुस्कान वापस लाने का। संगत जी, अगर आप भी कर्ज, ईएमआई या फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो अपने आप को कमजोर मत समझो। पहला कदम बस इतना है, सच स्वीकार कर लो और मालिक के आगे सिर झुका दो। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, मेरे घर में बरकत हो। और अगर ये सत्संग दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। किसी एक घर का डर कम हो गया तो समझो गुरुजी की सेवा हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें।
जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार संगत जी। मेरा नाम सीमा पाल है। मैं कानपुर में रहती हूं। एक बहुत ही साधारण घर में। लेकिन कभी यह घर स्वर्ग था और कभी यह नरक बन गया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्संग सुनाने जा रही हूं जो हर माता के दिल को छू जाएगी। एक ऐसी सत्संग जो शर्म की भी है, पश्चाताप की भी है, लेकिन सबसे बढ़कर गुरुजी की महिमा की है। यह कहानी है मेरे बेटे राकेश की, जो ड्रग्स की लत में पूरी तरह डूब गया था और फिर गुरुजी के चरणों में फिर से जीवन पाया। संगत जी, अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा है जो नशे में है, तो यह सत्संग सुनना, क्योंकि कोई भी केस इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी के सामने। संगत जी, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी ने मेरी सुन ली, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। संगत जी, मेरा बेटा राकेश बहुत ही बुद्धिमान था। स्कूल में हमेशा टॉप करता था। सबको उसका स्वभाव पसंद था। शरीफ, सीधा सादा। और मैं अपनी बेटी और दूसरे बेटे के सामने हमेशा कहा करती थी, देखो राकेश को, वह कितना अच्छा है। मेरे पति को तो बहुत गर्व था उस पर। यह लड़का, वह कहते थे, एक दिन बहुत कुछ हासिल करेगा। और मैंने राकेश से ही अपने सभी सपने जोड़ दिए। मेरा सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने या फिर एक डॉक्टर, कोई ऐसा जो आगे निकले, समाज में नाम हो। पर संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी गर्व, इसी सपने में एक बहुत बड़ी गलती छिपी हुई है। राकेश का 12th बहुत ही अच्छा रहा। 92% मार्क्स आए। सबको एक्सपेक्टेड था कि वह इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में उसे कम मार्क्स आ गए और पहली बार मेरे गर्वित बेटे के चेहरे पर शर्मिंदगी दिख गई। मैंने देखा, लेकिन कोई बात नहीं की। मैंने सांत्वना नहीं दी। मैं बस निराश रही। मेरा कहना था, तुमने क्यों पढ़ाई पर फोकस नहीं रखी? तुमने क्यों अच्छे कोचिंग नहीं ले? तुम अपने यंगर सिबलिंग्स को क्या सीख दोगे? संगत जी, मैंने बस सवाल पूछे। उसके दिल को समझने की कोशिश नहीं की। राकेश को एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट गया था। कॉलेज में राकेश के लिए दोस्तों का ग्रुप मिल गया, पर ये सही दोस्त नहीं थे। ये लड़के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और फिर ड्रग्स में लगे हुए थे। शुरुआत में राकेश ने रेजिस्ट किया। वह कहता था, मैं ये सब नहीं करूंगा। लेकिन पीयर प्रेशर क्या चीज है संगत जी? यह एक जहर है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। राकेश ने पहली बार सिगरेट पी, फिर अल्कोहल, फिर हैश, और धीरे धीरे मैरिजुआना, कोकेन और फिर हेरोइन। संगत जी, मैं अंदाजा नहीं लगा सकी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा बस कुछ गलत दोस्त के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं नहीं जानती थी कि वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। राकेश के कॉलेज के दूसरे साल में एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया, माताजी, भैया बहुत अजीब काम कर रहा है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, भैया अपने रूम में लॉक लगा लेता है और रात भर कुछ कर रहा है। पहली बार मुझे संदेह हुआ। मैंने राकेश के रूम में झांका और जो देखा, मेरा दिल रुक गया। उसके रूम में एक छोटा पाइप, कुछ व्हाइट पाउडर, एक लाइटर, सब कुछ था। मैंने सब कुछ समझ लिया। मैंने राकेश को बुलाया और पूछा, यह क्या है? राकेश चेहरा बदल गया। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता जी, मुझे माफ कर दो। मैं
मैं एक एडिक्ट बन गया हूं। संगत जी, उस पल मेरी पूरी दुनिया ढह गई। अगले 2 से 3 साल बहुत ही भयानक थे। राकेश का कॉलेज छूट गया, वह दिन भर अपने रूम में बंद रहता। रात को कोई काम नहीं आता, घर के प्रेशियस आइटम्स गायब होने लगे। मेरे गहने, घड़ियां, पैसे। मैंने समझा, वह सब पैसे के लिए चोरी कर रहा था। नशे के लिए, और नशे के लिए पैसे कहां से आते हैं? गलत काम से। राकेश गलत लोगों के साथ लगने लगा। एक दिन पुलिस घर आ गई। आपका बेटा एक गली में इंजर्ड पड़ा हुआ मिला है। हम सब हॉस्पिटल दौड़े गए। राकेश बैडली बीटन था। एक ड्रग डीलर से पैसे का झगड़ा हो गया था। मेरा बेटा, जिसे मैंने इंजीनियर बनाने का सपना देखा था, वह एक नशाड़ी बन गया था, और सब दोष मेरा था, मेरी अंधी एम्बिशन का। संगत जी, मेरे पति 5 साल पहले चले गए थे, हार्ट अटैक से, और मैं अकेली रह गई थी। तब से मैं अपने आप को बहुत कड़ा रखने लगी थी, इमोशन शो नहीं करती थी, और यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब राकेश एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, तब उसे हिम्मत और प्यार चाहिए था, लेकिन मैंने क्या दिया? सवाल, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट। अगर मैं उसके पास बैठी होती, अगर मैं उसे गले लगाई होती, अगर मैं कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद वह कभी उस गड्ढे में नहीं गिरता। संगत जी, मैंने अपने बेटे को पुश किया, गलत दिशा में, अपनी एम्बिशंस के कारण, और यह गिल्ट, यह पश्चाताप मुझे रातों की नींद उड़ा रहा था। हॉस्पिटल में जब राकेश होश में आया, तो उसकी आंखें खोली नहीं। पूरे 2 दिन वह कोई बात नहीं करता था, और फिर तीसरे दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ करूं? बेटा, मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। राकेश रो पड़ा। उसने कहा, माताजी, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं बहुत गहरे गड्ढे में चला गया हूं। उसके शब्दों में एक असहायता थी, एक डेस्परेशन थी। मैंने कहा, बेटा, अब हम रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देंगे। राकेश ने कहा, माताजी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो विल पावर चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैं वहां भी फेल हो जाऊंगा। फिर एक साइलेंस थी, और इसी साइलेंस में मेरा रास्ता मिल गया। मेरी एक पुरानी सहेली थी, रीना। हम बचपन के साथी थे। बहुत साल बाद वह मेरे घर आ गई। उसने देखा कि मैं बहुत टूटी हुई हूं। मेरा चेहरा काला पड़ गया है, मेरी आंखें उदास हैं। उसने पूछा, सीमा, तेरे साथ क्या हुआ? और मैंने सब कुछ रो रो कर बता दिया। रीना ने मेरी बात सुनी, फिर कहा, सीमा, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूं। मैंने पूछा, कहा? उसने कहा, गुरुजी के दरबार में। वहां एक अलग ही शक्ति है, वहां इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। मैंने कहा, रीना, गुरुजी क्या ड्रग्स का नशा निकाल सकते हैं? रीना ने कहा, सीमा, गुरुजी किसी का भी अंधेरा रोशनी में बदल सकते हैं, बस विश्वास चाहिए। अगले रविवार को मैं राकेश को अपने साथ ले गई। राकेश बहुत रिलक्टेंट था। वह कहता था, माताजी, यह सब सिर्फ मनोरंजन है, इससे मेरा नशा क्योर नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, तुम बस चलो, अगर फायदा नहीं होगा तो हम सब रिहैब में डाल देंगे। जब हम गुरुजी के मंदिर में घुसे, तो राकेश का होल डिमीनर चेंज हो गया। एक अजीब शांति थी वहां। शब्द चल रहा था, भजन चल रहा था, संगत प्रेयर में थी, और बीच में गुरुजी का स्वरूप, दिव्य, शांत, शक्तिशाली। मैंने देखा कि राकेश सीधा हो गया, जैसे कोई सुई उसके स्पाइन को सीधा कर दी हो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर एक नई शांति देखी, एक ऐसी शांति जो पिछले 3 साल में कभी नहीं थी। उसी दिन एक शब्द शुरू हुआ, तेरी गलती ही तेरा गुरु है, तेरा दर्द ही तेरा रास्ता है। कोई भी आदमी परमानेंट रूप से गलत नहीं होता, हर आदमी में बदलने की क्षमता है। बस एक बार अपने आप को गुरु के चरणों में रख दे, और फिर देख,
कैसे तेरा पूरा जीवन बदल जाता है। संगत जी, जब यह शब्द चल रहा था तब मैंने देखा राकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार रो रहा था। लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे। ये रिलीफ के आंसू थे। ये एक नए जन्म के आंसू थे। अगले 3 महीने राकेश हर रविवार गुरुजी के मंदिर जाता रहा। और धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल बदलने लगी। पहले 2 से 3 हफ्तों में वह घर पर बैठने लगा, रूम से बाहर आने लगा, फिर वह घर के काम में हाथ बंटाने लगा। 1 महीने के बाद उसने एक नई बात कही, माता जी, मुझे लगता है कि मैं दोबारा सीख सकता हूँ, दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा, गुरुजी की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है। राकेश ने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया वेब डेवलपमेंट का, और आज 2026 में वह एक फ्रीलांस वेब डेवलपर है। हर महीने वह अच्छी इनकम बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह बिल्कुल भी नशे में नहीं है। यह 11 महीने हो गए हैं जब से उसने नशा कंप्लीटली छोड़ दिया। हर महीने राकेश और मैं दोनों गुरुजी के मंदिर जाते हैं। और हर बार हम गुरुजी के चरणों में माथा टेकते हैं। राकेश कहता है, गुरुजी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपका ऋणी हूं। और मैं कहती हूं, गुरुजी, मैंने अपने बेटे को अपनी एम्बिशंस में खो दिया। आपने उसे वापस मुझे दे दिया। आपकी महिमा अपार है। अब हर महीने मैं कुछ नशाड़ियों की रिहैबिलिटेशन में पैसे लगाती हूं, क्योंकि अब मैं जानती हूं कोई भी लॉस्ट केस नहीं होता। गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आज जब मैं राकेश को देखती हूं तो मेरा दिल बहुत भर आता है। वह दोबारा से मेरा बेटा बन गया है, दोबारा से मेरा गर्व बन गया है। लेकिन अब मेरा गर्व इंजीनियर बनने पर नहीं है। अब मेरा गर्व उसके कैरेक्टर पर है, उसके स्ट्रेंथ पर है, उसके कमबैकी पर है। एक दिन राकेश ने मुझसे कहा, माता जी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। मैंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ करूं? यह तो मैं हूं जो तुम्हें माफ मांगती हूं। मैंने अपनी एम्बिशंस में तुम्हें खोने दिया। मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस के वेट में तुम्हें दबने दिया। और जब तुम गिरे तो मैं तुम्हारे पास नहीं थी। लेकिन गुरुजी सब कुछ समझते हैं। गुरुजी सब कुछ सुधार देते हैं। और फिर हम दोनों माता बेटा गले लग गए, दिल से रो पड़े। अगर कोई माता यह सुन रही है जिसका बेटा नशे में फंसा है, तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, अपने बेटे से नाराज मत हो, क्योंकि नशा एक बीमारी है। इसमें बेटे का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई बेटा यह सुन रहा है जो नशे में है, तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, तुम भी हार मत मानो। राकेश जैसे कोई भी होपलेस केस नहीं है। बस एक सही गाइडेंस चाहिए। बस गुरुजी की कृपा चाहिए। और अगर कोई माता पिता यह सुन रहे हैं तो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करो, कम एक्सपेक्टेशंस रखो, और उन्हें फील करने दो कि तुम उनके साथ हो, क्योंकि एक माता पिता का प्यार यह किसी भी नशे से ज्यादा पावरफुल है। इस जर्नी में मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखी है। 1. कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी के लिए। राकेश को 3 साल का नशा था, फिर भी गुरुजी ने 11 महीने में ही उसे कंप्लीटली ठीक कर दिया। 2. एक्सपेक्टेशंस ही दर्द की जड़ है। मेरी एम्बिशंस ने राकेश को दबा दिया। अब मैंने सीख लिया कि हर बच्चा अलग होता है। 3. असफलता एक शिक्षक है। राकेश की असफलता ने उसे ज्यादा एम्पैथेटिक बना दिया। अब वह दूसरों को भी मदद करना चाहता है। 4. एडिक्शन एक चॉइस नहीं, एक डिजीज है। जब तक मैं राकेश को जज करती थी तब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जब मैंने उसे समझना शुरू किया तब सब ठीक होने लगा। 5. शुक्राना और सेवा ही सच्चा उपचार है। अब जब राकेश दूसरों को रिहैबिलिटेशन में मदद करता है तब उसे एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। संगत जी, अब मैं गुरुजी से सब के लिए एक अरदास करती हूं। गुरुजी, हर घर में कोई न कोई नशे में फंसा है। कोई शराब में, कोई ड्रग्स में,
कोई और किसी चीज में। गुरुजी, उन सबको सही रास्ता दो और हर माता पिता को सहनशीलता दो। उन्हें अपने बच्चों को समझने की शक्ति दो। गुरुजी, नशा छुड़ाने वाले जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उन्हें भी तुम्हारी कृपा दो, ताकि हर आदमी बचाया जा सके। गुरुजी, तुम्हारी महिमा अपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह था सीमा की सत्संग। एक माता की सत्संग और एक बेटे की सत्संग जो नशे की बेड़ी में लगभग डूब गया था, लेकिन गुरुजी के हाथ से बच गया। अगर यह सत्संग तुम्हें रुलाई दे गई या तुम्हारे दिल को कोई संदेश पहुंचा, तो वीडियो को लाइक करो, अपने माता पिता, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो जय गुरुजी। मैं भी विश्वास करता हूं, ताकि हर राकेश को एक दूसरा जीवन मिले, ताकि हर माता को अपना बेटा वापस मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहाँ एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में यह विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए। अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।